भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी प्रवचन का लाइव प्रसारण कर रहा है। नामुमकिन सी चीज है। भीलवाड़ा से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आचार्य महाश्रमण प्रवचन दे रहे हैं। हो सकता है, पानी पियो तो हिंसा का प्रसंग हो सकता है, यात्रा करो वाहन से तो हिंसा का प्रसंग हो सकता है, पंखा चलाओ तो हिंसा का प्रसंग हो सकता है। जगह जगह जीवन के साथ ये हिंसा का प्रसंग जुड़ा रहता है। हिंसा के 3 प्रकार हैं। एक आरंभजा हिंसा, नंबर 2 प्रतिरक्षात्मकी हिंसा और नंबर 3 संकल्पजा हिंसा। आदमी खेती करे, रसोई बनाए आदि आदि ये सामान्य जीवन की अपेक्षाओं की पूर्ति में भी आरंभ समारंभ होता है, हिंसा हो जाती है। आदमी रक्षा के लिए भी कई बार शस्त्र हाथ में ले लेता है। सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, रहते हैं, और कई बार शस्त्र प्रयोग भी करते हैं, तो वहां भी हिंसा, आदमी मर सकते हैं। तो वह एक आत्मरक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए या अपने रक्षणियों की रक्षा के लिए हिंसा हो जाती है या कर दी जाती है, वह भी हिंसा है, पर वह प्रतिरक्षात्मक हिंसा है। यानी वहां मूल उद्देश्य मारना न होकर रक्षा करना होता है, तो वह प्रतिरक्षात्मक हिंसा हो जाती है। हिंसा का तीसरा प्रकार संकल्पजा हिंसा। न तो कोई आरंभ समारंभ की बात, न कोई रक्षा का प्रसंग है, बस संकल्प कर लिया उसको मार के रहूंगा, गुस्सा आ गया उसको मारूंगा, लोभ की चेतना जागी उसको मारूंगा और वह धन में हड़पूंगा। यूं एक संकल्प के द्वारा क्रोध लोभ जैसे विकारों से प्रेरित होकर आदमी हिंसा कर देता है। वह हिंसा एक गृहस्थ के लिए भी परित्याज्य है। ठीक है, आरंभजा हिंसा मान लें, जरूरी है। प्रतिरक्षात्मक हिंसा भी मान लें, सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाती है। पर यह संकल्पजा हिंसा तो परित्याज्य होती है। क्रोध लोभ के वशीभूत होकर किसी को मारने का संकल्प कर मार देना, यह गलत है, त्याज्य होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात बताई, और अनुव्रत में तो निरपराध की हिंसा न करने की बात आती है। तो बेगुनाह निरपराध की हत्या हिंसा आदमी न करे। अब खैर, साधु जैसी अहिंसा तो बहुत ऊंची बात होती है। साधु तो महाव्रतों को पालने वाले जो होते हैं, वो तो कितने अहिंसा के पुजारी होते हैं। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं
भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः अनिवार्य है। प्रवचन दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दुनिया आचार्य में महाश्रमण अनेक को आप सुन रहे संप्रदाय हैं। हैं, अनेक जातियां हैं। ये संप्रदाय और जातियां हिंसा के कारण या निमित्त न बने, यह अपेक्षा है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी और बॉम्बे पधारे, गुजरात हुई, गुजरात में 2 चतुर्मास हुए, महाराष्ट्र में 2 मर्यादा महोत्सव हो गए थे, मध्य प्रदेश होते हुए फिर पधारे थे, फिर सिरियारी पधारना हुआ। तो ये अहिंसा की बात बताने वाले लोग भी यदा कदा ऐसे मिलते हैं ताकि जनता को कुछ ज्ञान मिले, कुछ प्रेरणा मिले। आदमी हिंसा से हट करके या जितना हो सके उतना हट करके अहिंसा की ओर आगे बढ़े। तो यह अहिंसा की चेतना, अहिंसक जीवन शैली, अहिंसा प्रशिक्षण, ये ऐसे तत्व हैं कि जो हिंसा के अंधकार को दूर करने वाले और अहिंसा का दीप जलाने वाले होते हैं। आदमी में सहिष्णुता हो, अभय हो, सहिष्णुता हो तो निमित्त भले हिंसा के मिल जाएं, पर वे निमित्त हिंसा को पैदा नहीं कर सकते, यानी निमित्त अप्रभावी हो जाते हैं और आदमी अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करता है। ठीक है, गृहस्थों का जीवन है, संपूर्ण अहिंसा की बात मुश्किल है, तो संकल्प जा हिंसा को छोड़ने का प्रयास हो, आदमी आदमी से मैत्री भाव रखे। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान से, कर सका न प्यार जो इंसान से। तो इंसान से आदमी मैत्री भाव न करे तो वो फिर अहिंसा की चेतना में कमी की बात हो जाती है। बात बात में आदमी उग्रता में चला जाता है और कुछ हिंसा की भावना पैदा हो जाती है। तो कई बार तो कोई खास आधार है ही नहीं तो भी आदमी उग्र हो जाता है। वो 2 युवक गांव के थे, वो आपस में खड़े थे, बात कर रहे थे। तो एक युवक बोला, जी अब थोड़ा पैसा मेरे पास हो गया है और भी संभवतः हो जाएगा तो मैं एक भैंस खरीदूंगा। अच्छा, घर में दूध आदि की समस्या नहीं रहेगी तो भैंस खरीदूंगा मैं। तो ये अच्छी बात है। वो दूसरा युवक बोला, एक बात का ध्यान रखना, भैंस तो भले खरीदो पर तुम्हारी भैंस मेरे खेत में नहीं घुसनी चाहिए, या ध्यान रखना मेरे खेत में तुम्हारी भैंस न घुस जाए कभी। तो वो पहला बोला कि क्यों नहीं घुसेगी मेरी भैंस? तो नहीं नहीं, मेरे खेत में कैसे तुम्हारी भैंस घुस सकती है, तुम्हारा खेत है कहाँ? तो उसने एक लकड़ी से लकीर खींची, यह मेरा खेत है। तो दूसरे युवक ने कांकरा फेंका उसकी सीमा में, यह मेरी भैंस तेरे खेत में गई। बस भैंस आ गई मेरे खेत में। दोनों झगड़ने लगे, लड़ने लगे, गुत्थम गुत्था हो गए। अब न कोई खास बात, कल्पना कल्पना से गुत्थम गुत्था हो गए। ये तो खैर थोड़े कुछ लोगों की बात हो सकती है, पर समझदार आदमी भी, बुद्धिमान आदमी भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। ये आजकल जो
मीडिया है, टेलीविजन है, ऐसी चीजें हैं, ये भी कुछ हिंसा की ओर धकेलने वाली हो सकती है। मैं एक बार सन 2004 में, जब मैं युवाचार्य काल में था, आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा में था, मध्य प्रदेश में वो मालवा की यात्रा में या झाबुआ जिला की यात्रा में था। मैं झाबुआ अभी भी जाकर आया हूं, कुछ महीनों पहले, पहले भी गया था। तो झाबुआ जिले में, झाबुआ प्रॉपर प्रॉपर झाबुआ हेडक्वार्टर जो है जिला का, वहां मेरा थोड़ा प्रवास हो रहा था। मैं एक दिन रात में कार्यक्रम में बैठा था, कुछ बच्चे भी यूं सामने बैठे थे, मेरे पास संत भी थे। तो संभवतः कुमार समण जी मेरे पास, उन्होंने कहा आप देखो सामने बच्चे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैंने संभवतः देखा तो एक बच्चा एक दूसरे बच्चे के कनपटी के पास कुछ लगा करके उसको शूट करने का एक अभिनय सा कर रहा था, कान के या बंदूक सी लगा करके। मैंने उसको देखा, वह बच्चे का खेल सा हो रहा है कनपटी के पास लगा करके यूं। तो मैंने सोचा बच्चे से बात करूं, छोटा सा बच्चा था। मैंने उसको मेरे पास पहुंचने का संकेत मिला, मेरे पास आ गया ऊपर। मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे, यूं क्या कर रहे थे। तो कहा मैं इस बच्चे को शूट करूंगा, इस बच्चे को शूट करूंगा मैं। क्यों? पहले इसने मुझे छेड़ा था या कुछ किया था, अब मैं इसको शूट कर दूंगा। अब वो तो खैर एक कृत्रिम रूप में वो शूट करने का अभिनय था। मैंने सुना कि विदेश में तो बच्चों ने शूट करना शुरू ही कर दिया, बंदूक से मारना शुरू। अब ये बच्चों में संस्कार क्यों आए, छोटे बच्चों में संस्कार कहां से आ गए? संभावना की जा सकती है ये मीडिया के माध्यम से, सिनेमा, टीवी, फिल्में, ये इनमें देखते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं कैसे शूट करना, कैसे मारना। थोड़ी बात हुई परिवार में, माँ बाप ने बात नहीं मानी तो माँ बाप को भी मारने की बात। तो यह आज जो भौतिकता का माहौल है, यह जो मीडिया है, अब मीडिया का उज्जवल पक्ष भी है, मीडिया का बढ़िया पक्ष भी बहुत है, प्लस पॉइंट्स भी है। कितने कितने धार्मिक प्रवचन आदि आदि, कितनी अच्छी जानकारियां मीडिया से मिल सकती है। इतना तुरंत नॉलेज हो जाता है, सूचना मिल जाती है। परंतु साथ में कुछ कुछ ये दुष्प्रभाव भी मीडिया का पड़ सकता है। ठीक है, फूल के साथ कांटे भी हो सकते हैं, तो अच्छी बात के दूसरे पक्ष में कुछ बुराई भी हो सकती है। अब बुराई के पक्ष से कितना बचा जा सके, उस पर अगर ध्यान दिया जाता रहे। और आज बच्चों में जो ये मीडिया में रहने वाले, ये कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इसमें जो रहने वाले हैं, यह मोबाइल फोन का भी बच्चों में थोड़ा नशा सा, एक तरह का नशा सा हो सकता है। अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन हाथ में, उसके हाथ से वो ले लो तो चिल्लाना रोना शुरू कर दें। तो मोबाइल फोन ठीक है, अपना इसका उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग भी है, पर ये इसका भी ऐसा नशा हो जाए कि कई घंटे घंटे मोबाइल फोन में ही बीतते हैं, तो कुछ एक चिंतन विवेचन की बात हो जाती है। तो हम अहिंसा के संस्कार भी बच्चों में, दूसरों में कैसे वो पुष्ट हों, पनपे, यह भी एक ध्यातव्य विषय है। हमारे ज्ञानशाला है, एक जीवन विज्ञान है, एक ऐसी ऐसी चीजें हैं, विद्यालयों में भी संस्कार दिए जाएं तो अहिंसा के संस्कार भी बच्चों में पुष्ट किए जा सकते हैं। तो आज ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन है, अहिंसा दिवस है, और आज के साथ ही ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह को विदाई भी दी जा रही है। कार्यक्रम संपन्नता के साथ दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।
परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। जैसा कि पूज्य प्रवर ने अभी अपने मंगल प्रवचन में फरमाया, कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब मुंबई पधारे थे, मुस्लिम समाज के साथ में जो प्रसंग घटा, आज भी एक संयोग से श्री डूंगरगढ़ का मुस्लिम परिवार, वो मधुर बैंड श्री डूंगरगढ़, मोहम्मद शकील, रमजान, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। वे भी गुरुदेव के समक्ष अपनी प्रस्तुति कर सकेंगे। थोड़ी देरी है तो 2-4 मिनट। और इधर अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद का अपना राष्ट्रीय अधिवेशन का मंचीय कार्यक्रम भी है। इधर अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह, जिसमें भीलवाड़ा अनुव्रत समिति का तो सक्रिय योग रहता ही है। आज भी सक्रियता के साथ में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। तो बदले युग की धारा, इस गीत की पहले प्रस्तुति, बदले युग की धारा, खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे।